उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बनकटवा में सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग शापित मैदान कहते थे। वहां सालों से कोई नहीं जाता था, ना दिन में ना रात में। लेकिन गांव वालों के बीच एक रहस्य गूंजता था। हर रात ठीक 3 बजे वहां घंटी बजती है। सब जानते थे कि कब्रिस्तान में कोई मंदिर नहीं, कोई घंटा नहीं, फिर ये आवाज़ कहाँ से आती थी। कई लोगों ने उस आवाज़ को सुना था, पर देखने की हिम्मत किसी ने नहीं की। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। मिन उम्र करीब 22 साल, शहर से गांव में अकेली आई थी। वो एक पत्रकार थी और लोक कथाओं पर शोध कर रही थी। मिन ने गांव में रहना शुरू किया, लोगों से बातें की और जल्द ही उस घंटी की कहानी जान गई। मैं खुद जाकर देखूंगी सच क्या है और डर क्या है, अब ये फर्क पता लगाना जरूरी है, उसने खुद से कहा। गांव वालों ने बहुत मना किया, खासकर बूढ़ी अम्मा शांति, जो बोली, बेटी, मौत को जगाने की भूल मत करना। वहाँ जो है वो सोया नहीं, बस छुपा है। मिन ने अपने रिकॉर्डिंग डिवाइस, कैमरा और एक टॉर्च ली और रात 2:30 बजे कब्रिस्तान की ओर चल दी। चांदनी रात थी, चारों तरफ खामोशी थी, बस कभी कभी उल्लू की आवाज़ गूंज जाती थी। 2:55 बजे वह कब्रिस्तान के पास पहुंची और छिपकर इंतजार करने लगी। ठीक 3 बजे एक कर्कश घंटी की आवाज़ गूंजी। धनन धनन धनन। मिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आवाज़ का पीछा करते करते वह कब्रों के बीच अंदर तक चली गई। और तभी एक ठंडी हवा चली और कैमरे की स्क्रीन ब्लर हो गई। टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाई और सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो कब्रों के पास झुका हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। मिन ने पूछा, आप कौन हैं? वो आदमी बोला, मैं घड़ी नहीं देखता, बस जब वो जगती है मैं घंटी बजाता हूँ ताकि वो सोई रहे। कौन वो? मिन चौंकी। आदमी ने धीरे से एक पुरानी टूटी कब्र की ओर इशारा किया। अगले दिन मिन गांव लौटी और अम्मा शांति से पूरी सच्चाई जानने की जिद की। अम्मा ने आह भरी और कहा, सालों पहले उस कब्रिस्तान में एक लड़की को जिंदा दफना दिया गया था। नाम था चंपा। गांव वालों ने कहा वो चुड़ैल है, बच्चों को मारती है। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। उसके मरने के बाद हर रात उसकी आत्मा जग जाती थी। तब एक फकीर आया जिसने उसकी आत्मा को बांध दिया। शर्त ये थी कि हर रात 3 बजे घंटी बजानी होगी, नहीं तो वो फिर से जाग जाएगी। मिन को सब समझ आ गया, वो बूढ़ा आदमी वही घंटी बजाने वाला था। लेकिन वो बूढ़ा कौन था? और कब तक? उस रात जब मिन फिर से कब्रिस्तान गई तो देखा बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। शायद मर गया था या गायब। घंटी नहीं बजी। सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। तभी जमीन फटने जैसी आवाज आई और वो टूटी कब्र फट गई। अंदर से एक लड़की का कंकाल, बालों से लिपटा, सड़ी हुई आंखों से घूरता, बाहर निकल आया। मिन हिल नहीं पाई। चंपा की आत्मा जाग चुकी थी। मिन किसी तरह भागकर गांव पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। जानवर मरने लगे, लोग बीमार पड़ने लगे। मिन ने किताबों और गांव के पंडित से जाना कि चंपा की आत्मा को शांत करने के लिए एक बलि देनी होगी, किसी को स्वेच्छा से उसकी जगह कब्र में जाना होगा। अगली घंटी बजने से पहले मिन ने फैसला लिया, वो खुद बलि देगी। अगली रात मिन खुद कब्र में उतरी। पंडित ने मंत्र पढ़े और कब्र को सील कर दिया। घंटी फिर से बजी, लेकिन इस बार चंपा की आत्मा नहीं जागी।
मिन ने खुद को बलि देकर गांव को बचा लिया। अब भी हर रात 3 बजे घंटी बजती है, लेकिन अब वो घंटी मिन की आत्मा बजाती है ताकि कोई और चंपा की तरह न जागे।